मुद्दे पर सांसद ठप है, क्या कहेंगे? विपक्ष क्या चाहता है? देखिए, मणिपुर धीरे धीरे शांत हो रहा है। विपक्ष को पॉलिटिकल बयान देने के बजाय शांति की ओर काम करना चाहिए। ये दो समुदायों के बीच में जो इस प्रकार का वैमनस्य फैल गया है, उस वैमनस्य को रोकना होगा। सर, इंडियन हमारे शहर का ज्ञान का भी समस्या है। उस एक रोड का तो चौड़ीकरण हमने शुरू करवाया, एक और रोड का हमने बात किया कि हमारा चौड़ीकरण हो जाए। बस वैसे नीतीश जी से हमारी विशेष मित्रता है, तो हमारी जो भी योजना होती है तो थोड़ा सा अटकता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, यही जिंदगी है, यही पॉलिटिक्स है, अब उसी में काम करना है। हम अभी प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे। इस गठबंधन का कोई भरोसा नहीं है। ये गठबंधन जो कहते हैं ओल्ड वाइन, ये वही लोग हैं जो यूपीए के लोग थे। प्रधानमंत्री जी कहा था ना, 2004 की पक्की गारंटी। ये सब पार्टियां वैसी हैं जो कि एक परिवार की पार्टी है या एक व्यक्ति की पार्टी है, और सबके सब एक एक राज्य में सीमित है। तो ये गठबंधन बना करके कुछ नहीं करेंगे। एक राज्य में जैसे कि तृणमूल कांग्रेस है बंगाल में, वो बाहर से कांग्रेस को आने देगी या नहीं देगी, इसमें आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि कांग्रेस को एक सीट नहीं देगी तृणमूल कांग्रेस। ये आप क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपने सीट में से कोई एक सीट देगी? कदापि नहीं देगी। इस गठबंधन में किसको घाटा होगा? कांग्रेस को ही घाटा होगा। इस गठबंधन से उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये वही लोग हैं, नियत भी वही है, और ये कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली, इनकी सीट घटेगी ही। बिहार के आरा में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शाह बीजेपी नेता आरके सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। जहां केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कार्यक्रम के मंच से अपनी ओर और सरकार के द्वारा की जा रही विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए एकाएक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कस दिया। इस दौरान उन्होंने बड़े मन से कहा कि नीतीश कुमार से हमारी विशेष मित्रता है, इसलिए जो भी मेरा काम या मेरी योजना होती है वह थोड़ा सा अटक जाता है। इसके आगे मंत्री आरके सिंह ने कहा कि खैर यही जिंदगी है और यही पॉलिटिक्स है और इसी में हम सभी को काम करते रहना है। जबकि कार्यक्रम के समापन के बाद केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए विपक्षी एकता और उनके गठबंधन को लेकर भी हमला बोला है। कहा कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। यह गठबंधन गोल्ड वाइन न्यू की तरह है, जिसमें सभी लोग यूपीए के ही शामिल हैं। इन लोगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया है कि यह वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार की पक्की गारंटी वाले हैं। इसमें वही सब लोग हैं जो एक परिवार और एक व्यक्ति के रूप में पार्टी चलाते हैं। इन लोगों का एक राज्य तक ही सीमित पार्टी है। ये लोग गठबंधन बनाकर कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को घाटा होने की बात बताते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस को अपने में कटौती कर नहीं देने वाली है। इस गठबंधन से उन्हें कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है और यही वह लोग हैं जिनकी नियति भी शुरू से वही रही है। वही मीडिया कर्मियों ने जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मणिपुर हिंसा के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अब वहां शांति बहाल हो रही है और विपक्ष को भी पॉलिटिकल बयान देने के बजाय शांति के पक्ष में काम करना चाहिए। आपको बता दें कि ये सारी उक्त बातें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शाह आरा सांसद आरके सिंह ने उस वक्त कहा जब भारत सरकार के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आरा रेलवे स्टेशन और बिहिया स्टेशन सहित कुल भारत के 508 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार और विकसित करने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा था और उसी कार्यक्रम के मंच से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने अपनी बातों को रखा। सबसे पहले हम लोग आरा की ओर से, आरा की जनता की ओर से और बिहिया की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री। समय कम है, मैं 2-3 बातें ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात है, इस देश की प्रगति माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में पिछले 9 वर्षों में इस देश ने इतनी तेजी से प्रगति की है, इसका पूरा श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी। हर एक क्षेत्र, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, हम तो देख रहे हैं हर क्षेत्र, और हर क्षेत्र में प्रगति का वो खुद नियंत्रण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हम लोग एकदम विकसित देश के श्रेणी में आने के नजदीक आ गए। आज दुनिया में
हम 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था है। 2027 से आप जाते जाते 2028 तक हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। अमेरिका, चीन और भारत तीसरे सबसे बड़ी। तो अर्थव्यवस्था का मतलब है शक्ति। तीसरे सबसे बड़ी महाशक्ति हम लोग हो जाएंगे। ये हमारा सपना था, ये देशवासियों का सपना था। ये सपना साकार होने के कगार पर है। 2-3 साल और ये सपना साकार होगा। तो इतना ही नहीं, इसी दरमियान हम लोगों ने 13 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा। इतनी तेजी से गरीबी का खात्मा किसी और देश में नहीं हुआ। इसी दौरान हम लोगों ने गरीबों के लिए 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ मकान बनवाए। 2-2 लाख का मकान। इसी दौरान हम लोगों ने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई, हर टोला तक बिजली पहुंचाई और हर घर तक बिजली पहुंचाई। इसी दरमियान हम लोगों ने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिया, ताकि वो कहीं भी जाकर के 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सके। गरीब के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ इसी दौरान जो राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण की गति थी, उसको हम लोगों ने दुगुना कर दिया। पहले राष्ट्रीय उच्च पथ, नेशनल हाईवे जो कहते हैं, उसकी लंबाई थी 95,000 किलोमीटर 2013 में। आज है 1,45,000 किलोमीटर। पहले 4 लेन की लंबाई थी करीब 16,000, आज है करीब 48,000 किलोमीटर 4 लेन हो गया। हम लोग अपने जिला में ही देख रहे हैं। अब जो भी हम कहते हैं, रिवर्स करते हैं नितिन जी से कि हमारा 4 लेन कर दिए, वो मान जाते हैं कि हाँ साहब पूछ चलिए हम लोग 4 लेन कर देते। अब इसके पहले कभी कोई एक्सप्रेसवे का नाम नहीं सुना। 2013 तक कुल 300 किलोमीटर एक्सप्रेसवे मतलब कि जहाँ पर कि आप 100 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला सकते हैं। आज 3,000 किलोमीटर। रेलवे पर जो लाइन बनाने की जो गति है वो दुगुना हो गई है, करीब दुगुना हो गई। जो इलेक्ट्रिफिकेशन का गति है वो इतनी गति तेज हो गई है कि इसी साल ये पूरा जितना रेलवे नेटवर्क है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। और आज जो स्टेशन का जो विकास का दौर चला है, 500 स्टेशन पूरे देश में। हम लोग का स्टेशन छूट रहा था। हमको ये पहले DRM प्रभात जी ने कहा कि साहब इसमें लगता है कि आरा का भी नहीं है, तो हमने फिर अश्विनी से रिक्वेस्ट किया कि भैया आरा को भी इंक्लूड कर लो और दिया को भी इंक्लूड कर ले। तो उन्होंने आरा को भी इंक्लूड कर लिया और दिया को भी इंक्लूड कर लिया। तो हमारे 2 बड़े स्टेशन हैं, इसमें इंक्लूड हो गए। हमारा स्टेशन आधुनिक बनेगा। मकसद यह है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि आजकल आधुनिक एयरपोर्ट है, वैसे ही हम स्टेशन भी बने। मकसद यही है, सपना यही। ये प्रधानमंत्री का सपना है, रेल मंत्री का सपना है, हम लोग का सपना यही। उसी हिसाब से स्टेशन पर यह मकसद है कि यात्री सुविधा ज्यादा से ज्यादा रहे। शहर के दोनों भाग में स्टेशन बीच में है, तो दोनों भाग में कनेक्टिविटी भी प्रदान करें, उसके लिए हम लोग करेंगे। अभी 28 करोड़ का यहाँ का योजना बना है। इसका समीक्षा हमने किया था कल रेलवे पदाधिकारियों को बुला करके। तो ये जो हमको और चाहिए, ये सब कुल मिला करके ये एस्टिमेट दुगुना हो जाएगा, करीब 56 करोड़ हो जाएगा। तो हमने ये भी कहा है कि जो एक तो कमर्शियल एरिया बनेगा, तो स्टेशन के ऊपर में कमरे बनेंगे जिसको कि आप पहले से बुक कर सकते हैं। IRCTC के कमरे ये वो भी बनेगा। कुल मिलाकर के जितनी आधुनिक सुविधाएं हो सकती है सब हम लोग के स्टेशन पर उपलब्ध रहेगी। और साथ ही साथ हमने कहा है अलग से एक अंडरपास ही बनाने के लिए उस भाग को आरा के उस भाग को आरा की इस भाग से कनेक्ट करने के लिए। ये अंडरपास भी हो जाएगा तो हम लोग का और भी आवागमन का ये सुविधा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि संतोष कभी नहीं होता, ये बात सही। तो हमको भी संतोष नहीं होता है, अभी भी कुछ आकांक्षाएं हैं। और हमारा ये रेलवे मेंटेनेंस की जो व्यवस्था की आधारभूत संरचना वो हो गया है, वाशिंगटन में तैयार हो गया है। तो अब हमारी आकांक्षा यह है कि एक और ट्रेन यहाँ से प्रारंभ हो जो कि धनबाद और जमशेदपुर जाए, ये आकांक्षा है। दूसरी हमारी आकांक्षा है कि साथ को हमारा आरा रांची ट्रेन है, अभी हफ्ता में 3 दिन चलती है, वो प्रतिदिन चले, ये हमारी दूसरी आकांक्षा है। तीसरी हमारी आकांक्षा है कि आरा सासाराम रेल लाइन का डबलिंग हो जाए, ये जो तीसरी आकांक्षा है। तो लोग कहते हैं कि संतोष नहीं है आदमी में, ये बात सही है, लेकिन अगर आप विकास के काम में लगे हुए हैं तो संतोष होना भी नहीं चाहिए।
संतोष कर लीजिएगा तब तो फिर आप बैठ जाइएगा, क्योंकि विकास के हमेशा नए आयाम होते हैं। एक नया लाइन भी बनना है, आरा बलिया लाइन भी बनना है, हमको गंगा पर ये घाट भी चाहिए, जेटीज भी चाहिए। तो अभी विकास के बहुत सारे काम हैं और उसको हम लोग कुछ करते रहेंगे। हमारे शहर का ज्ञान का भी समस्या है, उसके लिए कुछ एक रोड का तो चौड़ीकरण हमने स्वीकृत करवाया, एक और रोड का हमने बात किया कि हमारा चौड़ीकरण हो जाए। बस वैसे नीतीश जी से हमारी विशेष मित्रता है, तो हमारी जो भी योजना होती है थोड़ा सा अटकता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, यही जिंदगी है, यही पॉलिटिक्स है, अब उसी में काम करना है। हम अभी प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, हम लोग का क्षेत्र जो है उसके लिए बहुत बड़ा काम बाकी रह गया है। वो कैसे होगा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो है हमारे नहर का पक्कीकरण। वो हो जाता तो हमारे क्षेत्र का जो कृषि है उसका विकास हुआ। एक काम तो जरूर हम करवा रहे हैं, वो है कि हर खेत तक बिजली का कनेक्शन। आज फिर हमने बुलाया है बिजली विभाग के पदाधिकारियों कि उसकी प्रगति की हम लोग समीक्षा कर ले। अगर हर खेत तक हम बिजली पहुंचा देंगे तो उसके बाद फिर नहर में पानी अटकेगा भी, तो हमको लगता है कि सिंचाई का बहुत हद तक काम पूरा हो जाएगा। लेकिन ये भी हम लोग मान करके रखते हैं, ये कोई काम में देर है लेकिन होगा जरूर। तो नहर का भी ये पक्कीकरण होगा, हमको पूरा विश्वास है कि इसको कभी न कभी हम लोग पक्कीकरण करावेंगे। ऐसा पक्कीकरण हो जाएगा तो सिर्फ आरा का नहीं, लाड़ा का, कैमूर का, सासाराम का, सबका कल्याण हो जाएगा। गया तक का भी, ये गया तक का भी कल्याण हो जाएगा।